वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम इस स्टोरी में आए एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, पूरे सेंटेंस को हिंदी करेंगे, पूरी कहानी को हिंदी करेंगे और अच्छे से आपको इंग्लिश का हिंदी करना सिखाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत ना हो और आप आसानी से इंग्लिश का हिंदी करना सीख पाएँ, समझ पाएँ, पढ़ लिख पाएँ। तो आइए चैनल में बने रहिएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा, कमेंट शेयर करिएगा और आइए हम लोग शुरू करते हैं। द सेल्फिश क्रोच, कहानी का नाम है द सेल्फिश क्रोच। तो अगर इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं जो आप देख सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। सेल्फिश का मतलब क्या होता है? स्वार्थी। और क्रोच का मतलब होगा कौवे। क्या होगा? कौवे, स्वार्थी कौवे। ठीक है, कहानी का नाम है स्वार्थी कौवे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ वेरी बिग फॉरेस्ट, एक बहुत बड़ा जंगल था। वेरी का मतलब बहुत और बिग का मतलब बड़ा और फॉरेस्ट का मतलब होगा जंगल। एक बहुत बड़ा जंगल था। There on a huge banyan tree lived many crows. There on a huge banyan. There का मतलब होता है वहाँ। वहाँ एक ह्यूज का मतलब विशाल। देखिए बहुत आसानी से आपको समझाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को लाइक नहीं करिएगा। देखिएगा आप इतना आसान तरीके से आपको बताएंगे, पता भी नहीं चलेगा और आपको समझ में आ जाएगा। बनियान का मतलब होता है बरगद। देयर वहाँ, ऑन अ ह्यूज बनियान ट्री लिव्ड मैनी क्रोच। लिव्ड मतलब रहते थे, मैनी क्रोच मतलब कई या तो बहुत से कौवे। वहाँ एक विशाल बरगद के पेड़ पर बहुत सारे कौवे रहते थे। दे वेयर सेल्फिश, इसको वर्ब भी आप बोल सकते हैं। दे वर सेल्फिश एंड एरोगेंट। सेल्फिश का मतलब क्या होता है? स्वार्थी। और एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी। वे स्वार्थी थे और अहंकारी भी थे। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं वे स्वार्थी और अहंकारी थे। पहले तोड़ तोड़ के हिंदी करिएगा, फिर सेंटेंस को जोड़ दीजिएगा। दे ऑलवेज क्वेरल्ड विथ अदर बर्ड्स, वे लोग हमेशा दूसरे पक्षियों से झगड़ते रहते थे। क्वेरल्ड का मतलब होता है झगड़ते रहते थे। अदर बर्ड मतलब दूसरे पक्षियों, विथ का मतलब के साथ, है ना, दूसरे पक्षियों के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे। ऑलवेज का मतलब होगा हमेशा। थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं इसलिए राइटिंग थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग। वे हमेशा एक दूसरे पक्षियों से लड़ते रहते थे। दिस बिहेवियर इरिटेटेड अदर बर्ड्स, इस व्यवहार से अन्य पक्षी परेशान हो गए। द बिहेवियर इरिटेटेड अदर बर्ड, इस व्यवहार से अन्य पक्षी परेशान हो गए। इरिटेटेड मतलब क्या होता है? परेशान हो गए। अदर बर्ड्स यानी दूसरे पक्षी। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। ठीक है। दे हैड नो फ्रेंड्स, उनका कोई दोस्त नहीं था। एज नो वन लाइक्ड देम, और ना ही कोई उनको पसंद करता था। When the rainy season came, जब वर्षा ऋतु आई, डार्क क्लाउड्स गेदर्ड इन द स्काई, तो आकाश में काले बादल घिर गए। गेदर्ड मतलब घिर गए, जमा हो गए। डार्क मतलब काले और क्लाउड्स मतलब बादल। ए स्मॉल मैना वॉज रिटर्निंग टू हर नेस्ट, एक छोटा मैना अपने घोंसले में, छोटी सी मैना, छोटी कही है ना, स्मॉल छोटी, एक छोटी मैना अपनी घोंसले में लौट रही थी। व्हेन सी वाज पासिंग बाय द बनियान ट्री, जब वह बरगद के पेड़ से गुजर रही थी, इट स्टार्टेड रेनिंग, तो बारिश शुरू हो गई, बारिश होने लगी।
आई विल स्टे हियर फॉर अ वाइल अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। मैं यहाँ रुकूंगी कुछ देर जब तक यह वर्षा रुक न जाए। मैं यहाँ कुछ देर तक रुकूंगी जब तक कि वर्षा बंद न हो जाए। थॉट द लिटिल मैना, छोटी मैना ने सोचा। एंड आई टुक रेस्ट ऑन द बनियान ट्री फॉर अ वाइल, और मैना थोड़ी देर तक बनियान ट्री पर आराम किया। द सेल्फिश क्रोच saw her perching on the tree. स्वार्थी कौओं ने उसे पेड़ पर बैठे हुए देखा। वन ऑफ देम शाउटेड, उनमें एक चिल्लाया, गेट ऑफ द ट्री, इस पेड़ से उतर जाओ। दिस ट्री बिलोंग्स टू यस, यह पेड़ हमारा है। द मैना हम्बली प्लीडेड, मैना ने नम्रतापूर्वक प्रार्थना की। प्लीडेड का मतलब होता है प्रार्थना की। हम्बली मतलब नम्रता पूर्वक। मैना ने नम्रतापूर्वक प्रार्थना की। द वेदर इज बैड, मौसम खराब है। वेदर का मतलब होगा मौसम, बैड का मतलब खराब, मौसम खराब है। एंड माई नेस्ट इज फार ऑफ फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, और मेरा घोंसला इस जंगल से दूर है। प्लीज लेट मी टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल ऑन दिस ट्री ब्रदर, कृपया मुझे इस पेड़ पर कुछ देर आराम करने दो मेरे भाई। एज सुन एज इट स्टॉप्स रेनिंग, जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी। आई विल रिटर्न टू माई नेस्ट, मैं अपने घोंसले की ओर लौट जाऊंगी। लीव दिस बनियान ट्री एट वंस, तुरंत इस बरगद के पेड़ को छोड़ दो। लीव मतलब छोड़ दो इस बरगद के पेड़ को। एट वंस का मतलब तुरंत, तुरंत इस बरगद के पेड़ को छोड़ दो। और या हम विल पेक यू, हम तुम्हें चोंच मारेंगे। सेड द अदर क्रोज, दूसरे कौओं ने कहा। द मर्सिलेस टेंडेंसी ऑफ द सेल्फिश क्रोज स्केयर्ड द मैना। द मर्सिलेस टेंडेंसी ऑफ द सेल्फिश क्रोज स्केयर्ड द मैना। मर्सिलेस का मतलब होता है बेरहम, बेरहम या तो निर्दयी कहिए। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। ऑफ द सेल्फिश क्रोच, स्वार्थी कौओं की बेरहम प्रवृत्ति से मैना स्केयर्ड मतलब भयभीत हो गई, भयभीत हो गई। द मैना फाउंड नो अदर वे एक्सेप्ट टू फ्लाई ऑफ। द मैना फाउंड नो अदर वे एक्सेप्ट टू फ्लाई ऑफ, मैना के पास उड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। देन तब इमीडिएटली द मैना फ्ली ऑफ टू अ नियर बाय ट्री, तब मैना तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, मैना तुरंत वहाँ से पास के एक पेड़ पर उड़कर चली गई। वेयर लकीली सी फाउंड अ होलो इन अ ब्रोकन ब्रांच, जहाँ भाग्यवश, लकली का मतलब भाग्यवश, जहाँ भाग्यवश उसे एक पेड़ की शाखा में, टूटी शाखा में एक छिद्र मिला। एक टूटी हुई शाखा में एक छिद्र मिला। होलो मतलब छिद्र, छिद्र मिला। ब्रोकन ब्रांच मतलब टूटी हुई शाखा में, टूटी हुई शाखा में। सी टुक हर शेल्टर देयर, वहाँ उसने अपना आश्रय लिया। शेल्टर का मतलब होगा आश्रय। शॉर्टली आफ्टर, कुछ ही समय बाद, द रेन बिकेम हैवी फॉलोड बाय थंडर स्टॉर्म, वर्षा और तेज हो गई, बारिश और तेज हो गई। बाय थंडर स्टॉर्म, आंधी से। थंडर स्टॉर्म मतलब क्या होता है? आंधी।
आंधी से बारिश और तेज हो गई। द विंड वाज इन हाई स्पीड, हवा तेज गति से चल रही थी। इवन द लीव्स एंड ब्रांचेज वे आर नॉट एनफ टू गिव शेल्टर टू द क्रोच। यहाँ तक कि इवन मतलब यहाँ तक कि पत्तियाँ और शाखाएं भी कौवों को आश्रय देने के लिए पर्याप्त नहीं था। शेल्टर मतलब आश्रय, एनफ मतलब काफ़ी, पर्याप्त। यहाँ तक कि पत्तियाँ, लीव्स मतलब पत्तियाँ, यहाँ तक कि पत्तियाँ और शाखाएं भी कौवों को आश्रय देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। Many of the branches of many trees in which the crows had taken shelter were damaged and hurt by the hailstorm. Many of the branches of many trees, कई पेड़ की कई शाखाएं, in which the crows had taken shelter, जहाँ कौवों ने अपना आश्रय बना रखा था, were damaged, क्षतिग्रस्त हो गए। डैमेज का मतलब क्षतिग्रस्त। एंड हर्ट बाय द हेलस्टॉर्म, और ओलावृष्टि से बर्बाद हो गए। बट द मैना वाज सेफ इनसाइड द होलो प्लेस इन द ट्री, लेकिन, बट मतलब लेकिन, द मैना वाज सेफ, मैना सुरक्षित थी, इनसाइड द होलो छिद्र के अंदर, प्लेस इन द ट्री पेड़ में, छिद्र में मैना सुरक्षित थी। वन ऑफ द क्रोज सेड, एक कौवे ने कहा, लुक एट द मैना, मैना को देखो। हाउ कंफर्टेबल से इज, वह कितनी आराम से है। लेट अस गो देयर, हमें वहाँ जाना चाहिए। अनदर क्रॉ सेड, दूसरे कौवे ने कहा, आई डू नॉट थिंक शी विल लेट अस शेयर द होलो, मैं नहीं सोचता, आई डो नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, शी विल लेट अस शेयर द होलो, कि वह अपना होलो यानी छिद्र, अपना घर हमसे शेयर करेगी, मतलब बांटेगी, यानी हमें भी वहाँ रहने देगी। वी डिड नॉट हैव सिंपैथी, हमें सहानुभूति नहीं थी, फॉर हर, उसके लिए, व्हेन शी वाज इन नीड ऑफ दिस ट्री, जब उसे इस पेड़ की जरूरत थी। देन अनदर क्रो सेड, तब दूसरे कौवे ने कहा, वी शुड नॉट हैव बीन सो र्यूड, हमें इतना असभ्य नहीं होना चाहिए था। र्यूड का मतलब क्या होगा, असभ्य। वी फॉरगॉट दैट, हम लोग भूल गए, दैट की, वी मे नीड हेल्प समडे, हमें किसी दिन मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। सडनली, अचानक, द मैना, अचानक मैना, कॉल्ड आउट, अचानक मैना ने पुकारा, कम आओ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, कम टू दिस होलो, इस छिद्र में आओ, इस खोह में आओ, और यू विल गेट हर्ट, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। द रेन इज नॉट गोइंग टू स्टॉप सून, बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इट सीम्स मतलब लगता है, प्रतीत होता है, दैट की, इट मे रेन फॉर लॉन्ग टाइम, अभी लंबे देर तक, बहुत देर तक बारिश हो सकती है। द क्रोज फ्लू डाउन टू द होलो, कौवे उड़कर खो की ओर चले गए। दे थैंक द मैना, वे लोग मैना को धन्यवाद दिए। वी आर सॉरी फॉर हैविंग अनकाइंड, डियर फ्रेंड, हमें खेद है कि हम निर्दयी हो गए थे। अनकाइंड मतलब निर्दयी, मेरे दोस्त। नाउ वी विल नेवर बी सो सेल्फिश, अब हम कभी इतने स्वार्थी नहीं होंगे। देन, तब, द क्रोच टुक शेल्टर इन द होलो प्लेस ऑफ द ट्री, तब कौओं ने उस पेड़ की छिद्र में अपना स्थान लिया, आश्रय लिया। इन विच द मैना हैड टेकन हर शेल्टर, जहाँ मैना ने अपना आश्रय ले रखा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, इट स्टॉप्ड रेनिंग, तब बारिश बंद हो गई। ऑल द बर्ड्स फ्लू टू देयर रिस्पेक्टिव नेस्ट हैप्पीली एज न्यू फ्रेंड, सभी पक्षी नए दोस्त बनकर खुशी खुशी अपने घोंसलों की ओर उड़ गए। रिस्पेक्टिव नेस्ट
हैप्पीली एज न्यू फ्रेंड्स। सभी अपने अपने नए दोस्त बनकर अपने घोंसलों की ओर उड़ गए। आशा करेंगे बहुत अच्छा कहानी लगा होगा, मैंने आपको अच्छे से समझा पाया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और इस तरह के और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। प्रत्येक दिन रात 9 बजे हमारा यह वीडियो ज़रूर आता है, और कभी कभी दिन 9 बजे भी आपको 10 बजे यह वीडियो मिल सकता है, लेकिन रात 9 बजे वीडियो ज़रूर आता है। तो आप देखकर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।